हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, रिलेटिव इन 2D मोशन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। आज हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक कार है ए, ठीक है, और बी, और जो हम सी लेते हैं वो VAB ले लेते हैं, और इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण और दिशा। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, वो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप उनको लिखते जाइए। साथ साथ आप चाहें तो उनको हम क्लियर भी कर लेंगे कि एक कार जो है जिसकी स्पीड, जिसकी चाल 7 मीटर पर सेकंड है, जो कि उत्तर दिशा में गति कर रही है। एक कार 7 मीटर पर सेकंड से उत्तर दिशा में गति कर रही है। तो A जो है ये 7 मीटर पर सेकंड हो गया और इसकी डायरेक्शन हो गई नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में। फिर कह रहा है कि दूसरी कार है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट में, और कितने एंगल से दोस्तों? 37 डिग्री एंगल से। ये आपको मेज़र करना है, पता नहीं है। साथ ही साथ जब ये कह रहा है कि ड्राइवर जो B है, ड्राइवर B कार A अपीयर इन नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी ड्राइवर B जब A कार को देखता है तो उसको यह लगता है कि वह नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो आपको इस B और विद रेस्पेक्ट टू A एंड B जो स्पीड है उसके लिए X और Y की मापांक या X और Y के संख्यात्मक वैल्यू, ठीक है, आंकिक मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आप जानते हो VAB वेक्टर इक्वल्स टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ आपको इन तीनों में ही दे रखा है, लेकिन हम VA ले लेते हैं। तो VA इक्वल्स टू हो जाएगा VAB प्लस VA रेस्पेक्ट टू B प्लस VB वेक्टर। अब हम डायग्राम बना लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायग्राम दोस्तों ये नॉर्थ डायरेक्शन हम लेते ही हैं, आपको पता ही है, और इसमें ये स्पीड है पार्टिकल की A कार की, ये ऊपर की तरफ हो गई, ठीक है, ये आपके हो जाती है। और जो अनदर कार B है, जो B वाली कार है, उसकी स्पीड कितनी है? 37 डिग्री पूरब से उत्तर की ओर, यानी इधर हो जाएगी। ये वाली B है, ये मान लीजिए X है, ये कितना एंगल है दोस्तों? 37 डिग्री। क्लियर? फिर ये कह रहा है कि ड्राइवर B जो है यानी VAB, वो ये वाली हो जाएगी, किधर है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये क्या है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये वाला एंगल आपको नहीं दे रखा है, तो ये वाला एंगल हम 45 डिग्री मान लीजिए हैं। ये वाली वैल्यू आपके कितनी हम ले लेते हैं? Y ले लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट हम इनको क्लियर कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हो Y का कंपोनेंट ये हो गया Y cos 45 यानी Y अपॉन √2। ये वाला हो जाएगा X cos 37 sin 37 3/5 4/5, तो 4x/5, ठीक है। और ये वाले जो इसके कंपोनेंट हैं, यानी ये भी यही हो जाएगा दोस्तों, Y अपॉन √2, ठीक है, ऊपर की तरफ। और इसका जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा 3x/5, 3x/5, ठीक है। ये वाला हम इधर मिटा देते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे जैसे अगला कह रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें क्या आया कि ये वाले जो कंपोनेंट हैं A और B पार्टिकल इधर मूव कर रहा है यूं, ठीक है, ये B पार्टिकल मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल A वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। यहाँ ये हम यूं इस तरह से ले लेते हैं। तो इसमें दोस्तों फिर क्या आएगा? हम जो ये y अपॉन
√2 इक्वस टू हो जाएगा 4x/5। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ गई। और इसके जो दूसरे कंपोनेंट हैं 3x/5 और प्लस 4 प्लस ये वाला y/√2 इक्वस टू कितना हो गया 7। तो यहाँ से दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वस टू कितना आ गया 5y/4/√2। ठीक है, तो ये आ गया 3x/5 प्लस x की वैल्यू निकाली है आपने, है ना? किसकी वैल्यू निकाली है? x की। तो ये 5y/4√2। तो x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं फिर, चलो। तो ये हो जाएगा 5y/4√2। क्लियर? और प्लस y/√2 इक्वस टू 7। क्लियर? y से 5 कैंसिल हो गया, y/√2 कॉमन आ गया। ये है 3/4 प्लस 1 इक्वस टू 7। तो ये हो गया 7। क्यों? तो y/√2 और ये हो गया 7/4 इक्वस टू 7। 7 से 7 कट गया, तो y इक्वस टू आ गया 4√2 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा दोस्तों? 4√2 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार जब ये वाली वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो ये आ जाएगी, यहाँ आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नीचे बिल्कुल दिख रहा है। और ये है 4, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। 3 की वैल्यू आपने कहाँ रख दी? 2 में रख दी। ये इक्वेशन 4 आ गया, 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। मैथ्स है, आई थिंक क्लियर है। तो ये हो जाएगा 4√2/√2 और 4x/5। 4 से 4 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया। तो x इक्वस टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड इजीली मेज़र कर लिए हैं। तो रिलेटिव चीज़ों को आसान करता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको न समझ में आए। ठीक है, आई थिंक ये आपको वीडियो इजीली समझ में आ गया होगा और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।